नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है टेक वर्ल्ड। तो आज हम बात करने वाले हैं हिमालय पर। आपको पता ही है कि उत्तराखंड में से जो हिमालय पर्वत निकलता है, स्थित है, वहाँ पर आजकल बहुत सारी आपदाएं आ रही है। तो देखते हैं कि आपदाएं क्यों आती है, आखिर हिमालय बना कैसे, हमें ये जानना बहुत जरूरी है। हिमालय को तो हम सब ने देखा है, लेकिन इसकी बनावट कैसी है, भूवैज्ञानिक क्या कारण रहे हैं इसके, इसे हम थोड़ा सा एक शॉर्ट वीडियोस में देखेंगे। तो आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे ऊंची और रहस्यमयी पर्वत श्रृंखला यानी कि हिमालय की, और जानते हैं हम कि यह विशाल पर्वत श्रृंखला कैसे बनी और इसके पीछे की भूवैज्ञानिक कहानी क्या है। हमारी धरती की सतह कई बड़ी प्लेटों में बटी हुई है, जिन्हें हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। करीब 50 मिलियन साल पहले भारतीय प्लेट अपनी तेज रफ्तार से उत्तर की ओर बढ़ रही थी और बढ़ते बढ़ते यह यूरेशियाई प्लेट से टकरा गई। इस टकराव के कारण भारतीय प्लेट यूरेशियाई प्लेट के नीचे दब गई और सतह ऊपर की ओर उठने लगी। यही प्रक्रिया धीरे धीरे हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों का निर्माण कर पाई। जैसे कि आपको सबसे नीचे वाली इमेज में ये दिख रहा होगा कि कैसे ये जो भारतीय प्लेट है भी यूरेशियाई प्लेट से टकराती है और ऊपर उठ जाता है बीच वाला भाग, और हिमालय, तिब्बत और जो इंडिया वाला जो स्थान है वहां पर इसका निर्माण होता है। हिमालय को 3 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। पहला है उत्तरी हिमालय या ग्रेट हिमालय। यह सबसे ऊंची श्रेणी है जहां की चोटियां हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। यहाँ है माउंट एवरेस्ट यानी कि दुनिया का सबसे ऊंची चोटी। दूसरे नंबर पर है मध्य हिमालय, जिसकी ऊंचाई है 3000 से 4500 मीटर तक होती है, और इस क्षेत्र में घने जंगल और सुंदर वैलीज यानी कि घाटियां पाई जाती है। तीसरे नंबर पर है शिवालिक या सुदूर हिमालय। यह हिमालय की सबसे नीची श्रृंखला है और यहाँ की मिट्टी नरम और तलछटी होती है। यहाँ पर सबसे ज्यादा भूस्खलन भी होता है, और यह स्थान जो है जल संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है, यानी कि जो पर्वतों से जो जल बह के आता है वो यहाँ पे संरक्षित होता है। भंडारण उसका यहाँ पर भी काफी मात्रा में होता है। तो इस लिहाज से भी जो शिवालिक या सुदूर हिमालय वाला स्थान है वो काफी महत्वपूर्ण है। हिमालय अभी भी बन रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हिमालय बन चुका है। ये प्रक्रिया अभी भी जारी है, क्योंकि भारतीय प्लेट लगातार उत्तर की ओर बढ़ रही है, जैसा हमने पिछली स्लाइड में आपको दिखाया था। यही कारण है कि इस क्षेत्र में भूकंप, भूस्खलन और हिमनदों का परिवर्तन लगातार होता रहता है। और इन परिवर्तनों का कारण है कि जो आपदाएं आ जाती है, हमने देखा है विगत वर्षों में और अभी हाल में ही 2025 अगस्त के महीने में। तो इन आपदाओं का जो कारण है ये हिमालय में हो रही लगातार जो आंतरिक परिवर्तन है, इन कारण से ये हो रहा है। मानव जनित कारण भी है, लेकिन हिमालय का अपना जो निर्माण की प्रक्रिया है वह भी इसका एक बड़ा कारण है। हिमालय न केवल नदियों का स्रोत है जैसे कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, बल्कि ये हमारी जलवायु और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भी जीवन दायिनी है। तो दोस्तों, हिमालय सिर्फ ऊंचे पर्वत ही नहीं है, बल्कि प्रकृति की अद्भुत कला भी है, जो जीवन और जलवायु दोनों के संतुलन में अहम भूमिका निभाते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलिए, ताकि आप हमारे अगले वीडियो मिस ना कर सकें। तो चलिए मित्रों, आपसे फिर मुलाकात होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।